ओके, तो हम लोगों ने जो है इनइक्वालिटी शुरू करनी थी, हमको इनइक्वालिटी शुरू करनी थी और हमने जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 यानी कि बेसिक अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन हमने सॉल्व कर लिया था। तो इनइक्वालिटीज़ हम यहाँ पे सीधा चैप्टर 1 से चैप्टर 14 इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनइक्वालिटीज़ जो है बहुत जगह यूज़ आती है, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं ताकि हम ये पहले ही पढ़ा दे रहे हैं। और ये थोड़ी सी बुक थोड़ी सी फट गई है, अबे यहाँ से फट गई क्या, ये कैसे हुआ यार। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि है इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं है 3 तरीके से सॉल्यूशन सॉल्व करना बताऊंगा मैं आपको, 3 तरीके से। ठीक है, 3 तरीके से मैं चीज़ें बताऊंगा। ये पहला तरीका है जो कि आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपने बचपन में पढ़ रखा है। बहुत ही इजी तरीका है, आपने बचपन से प्रैक्टिस भी करते आए होंगे, अगर नहीं की है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। और ये इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी जो है आपने 6th 7th 8th 9th तक पढ़ी होगी। ठीक है, 10th 11th में भी हाँ पढ़ी होगी, 10th 11th में भी पढ़ी होगी, क्योंकि ये जो है बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए। ठीक है, और 11th 12th में अगर मैथ नहीं भी ली थी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे जो है चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है तीसरे जो सॉल्यूशन है, तीसरा जो सॉल्यूशन है वहाँ से काउंट करना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तीसरे सॉल्यूशन में पहला दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी जो है हम बेसिक से चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे अब 2 इक्वेशन दे रखी है। एक तो दे रखी है x² + 5x + 6 = 0, और एक इक्वेशन दे रखी है y² + 3y + 2 = 0। अच्छा, तो हमें क्या पहले बताया गया है कि जो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं शायद। ठीक है, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है। अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी अगर आपको दिया हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो स्टेप नंबर 1 होता है कि इन दोनों का मल्टीपल। स्टेप नंबर 1 जो होता है वो होता है a × c, इन दोनों का मल्टीपल। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक नंबर निकालना होता है, वैल्यू निकालनी होती है। स्टेप नंबर 2 जो होता है वो होता है कि ये इन दोनों का जो मल्टीपल है उसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस करने पे b आए। ठीक है, यानी कि a + c = b आए और a × c = ac आए। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अब मैं जब क्वेश्चन इसको सॉल्व करूंगा मैं तो अच्छे से समझ आएगा। स्टेप नंबर ये होता है। स्टेप नंबर 3 होता है जब ये आ जाते हैं वैल्यू, तो हमें जो है इसको है स्प्लिट कर लेना होता है ax² प्लस, तो ये स्प्लिट हो जाएगा कुछ इस तरीके से ax + cx + c = 0। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हम जो है a और c हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो कि b के बराबर होगी, bx के बराबर नहीं होगी, b के बराबर होगी, और a और c का मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, ax² × c नहीं करना, थोड़ा अगर ax² + c करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन आपको फिर bx लेके चलना पड़ेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a और c लेके चलेंगे और a + c करके चलेंगे। ठीक, स्टेप नंबर 4 होता है कि हमें इसमें से चीजें कॉमन लेनी होती है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है ax, तो ये कॉमन आ जाएगा x + 1। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, c, तो प्लस का c कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x + 1। ठीक है, = 0। अच्छा, ये कैसे आया, ये हमें ऐसे कॉमन लेना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे भी यही आए। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, देखिए ax × x, ये हो जाएगा ax² प्लस ax × 1 ax प्लस cx, c × x cx प्लस c, तो ये दोनों सेम है, तो आपको कॉमन इस तरीके से लेना होता है कि सही से कॉमन लें। ठीक है, कॉमन लेना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत कॉमन ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपका आंसर नहीं आएगा। ये हमने कॉमन ले लिया, ये स्टेप नंबर हो गया 4। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5,
अब इन दोनों में से हमें पूरा पूरा कॉमन लेना है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में इसमें ax मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने। और फिर इसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बच क्या आएगा हमारा, ये बच गया ax प्लस c, x प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉमन बच गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक बार हम x प्लस 1 को इक्वल के 0 के बराबर रखेंगे और एक बार हम ax प्लस c को 0 के बराबर रखेंगे। x की वैल्यू आ गई -1 या फिर x की वैल्यू आ गई माइनस का c अपॉन में। ठीक है, x की वैल्यू या तो माइनस का 1 होगी या फिर माइनस का c अपॉन a होगा। ठीक है, ये तो है समझाने के लिए। अब बकायदा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारी जो पहली जो कहते हैं इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें 6 जो है, सबसे स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 1 में जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे 1 है ना प्लस का, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 6, प्लस का 6 आ गया। अब हमें इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जो कि प्लस का 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 आए और प्लस करने पे प्लस का 5 आए। तो कैसे करेंगे, फैक्टर निकालना आता ही होगा। यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, रफ कर लेता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, 1 से शुरू करते हैं। तो 1 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 6 बार में, 6 आ गया। ठीक, 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 3 जा 6 आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 वो तो हो चुका है। 4 के टेबल में 6 नहीं आते, 5 के में नहीं, और 6 में आता है 6 1 जा 6। तो यही दो बन रहे हैं फैक्टर। तो अब इसमें से 5 कैसे बनाए हम, तो 6 प्लस 1 7 होता है। ठीक है, 6 प्लस 1 तो 7 होता है, ये तो फैक्टर नहीं बन पाएगा। अच्छा, 2 प्लस 3 ये 5 होता है, ये फैक्टर बन जाएगा। 2 प्लस 3 प्लस का 5 होता है, तो ये फैक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर बना लेंगे स्टेप नंबर 2 में। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक, ये फैक्टर बन गया हमारा। अब स्टेप नंबर 3 में हम जो है 2 प्लस 3 को स्प्लिट कर देंगे। तो हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर 6 यहाँ पे ये हटा दूं मैं, एक्स स्क्वायर 6 यहाँ पे ये हटा दूं, प्लस का 5x बच रहा है, और यहाँ पे अब जब इसे प्लस करोगे तो प्लस का 5x ही बचेगा। हमने इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, बस स्प्लिट कर दिया इसको। तो ये प्लस का 5 बच रहा है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब स्टेप नंबर 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है सिर्फ, यहाँ पे x ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके देखना है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 आएगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x आएगा। स्टेप नंबर 5, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x प्लस 2 x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन बाहर आ गया, बचा क्या, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सॉल्यूशन निकल गया हमारा। अब जो है x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 3 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, एकदम मतलब 0 लेवल से। ठीक है, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे और x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे। तो x की वैल्यू एक बार -2 आएगी और x की वैल्यू एक बार -3 आएगी। कंफर्म, खत्म, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2, और यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 2 1 जा 2। रफ काम कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे तो 2 जो है कितने के टेबल में, 1 के टेबल में आता है, हाँ 1 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में आता है, हाँ लेकिन 2 1 जा 2 ही होता है, तो ये तो 2 1 जा 2 हो गया, 3 4 5 इन सब में तो आएगा नहीं। अच्छा, अब हमें इसको जो है इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस का 3 आए। तो 1 प्लस 2 प्लस का 3 आ रहा है नहीं। स्टेप नंबर 2 में हमने इसको इस तरीके से तोड़ा कि ये प्लस का 3 आ रहा है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक,
ऐसे करना था, हमें 5 निकालना था, यहाँ पे हमें 3 चाहिए था, यहाँ पे 3 आ गया। स्टेप नंबर 3, अब वहीं पे हम लोग इक्वेशन लिख देंगे प्लस x प्लस 2y, y है यार, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? जी हाँ, इन दोनों में कॉमन है, y प्लस 1 आ जाएगा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? 2, y प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? स्टेप नंबर 5, इन दोनों में कॉमन क्या है? y प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या? y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार जो है y प्लस 1 को रखेंगे 0 के बराबर, एक बार जो है y प्लस 2 को रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो एक बार y की वैल्यू आ जाएगी -1 और एक बार y की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो ये बार आ गया। अब हमें कंपेयर करना है, हमें पता करना है कि x बड़ा है या y बड़ा है। तो हमने जो अभी तक कैलकुलेशन निकाली है उसमें x की वैल्यू जो कुछ इस प्रकार आई है, तो x की वैल्यू आई है -2 या -3 आई है, ठीक। और y की वैल्यू आई है -1 और -2। अब हमें पता करना है कि x बड़ा है या y बड़ा है, ठीक है। तो इसको पता करने का सिंपल सा तरीका है, अगर ये दोनों वैल्यू इन दोनों से बड़ी हुई तो x की वैल्यू बड़ी है, अगर ये दोनों ही वैल्यू इन दोनों से कम हुई तो ये तो x जो है छोटा है। और अगर इन दोनों की वैल्यू एक बड़ी और एक कम आ रही है, मान लीजिए ये बड़ी आ रही है इन दोनों से, लेकिन ये इन दोनों में से किसी एक से छोटी आ रही है, किसी भी एक से, तो ये हो जाएगा इनडिफाइनेबल, मतलब डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ कैसे। मान लेते हैं कि -2 -1 इन दोनों में से बड़ा कौन है? -2 -1 में से बड़ा कौन है? अब कई लोग बोल देते हैं -2 बड़ा है, भाई -2 बड़ा नहीं है, -1 बड़ा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। आपको जो है नंबर लाइन जो है एक बार मैं करके दिखाता हूँ, देखो एक बार मैं दिखाता हूँ। नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन होती है ये, कुछ नंबर लाइन है ये होगी 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये तो कुछ इस प्रकार हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहें कि 1 और 4 में कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है ऑब्वियसली, कुछ इस प्रकार चलेगा, यानी 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है। 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। 2 और 1 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। और 0 और 1 में, यानी कि 0 और 1 में बड़ा कौन होगा? 1 बड़ा होगा। लेकिन वहीं पे अगर -1 और 0 में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली 0 ही बड़ा होगा। एरो हमेशा ऐसे ही रहेगा नंबर लाइन पे, ठीक है। -2 और -2 और +2 में से बड़ा कौन होगा? यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर दिख जाएगा कि -2 और +2 में तो 2 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि -2 और -1 में बड़ा कौन है। तो भाई यहाँ पे -1 बड़ा है, -2 छोटा है। ऐसे ही ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। -4 +4 में आप तो साफ साफ बता दोगे कि +4 बड़ा है, वो प्लस में नेगेटिव में। लेकिन वही जब बड़ी वैल्यू आए थे कि +4 और -4 और -1 इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो दिमाग घूम जाता है, बोलता है अरे -4 बड़ा है, 4 बड़ा होता है, 4 बड़ा नहीं, -4 छोटा है, -1 बड़ा है। इसी प्रकार से -2 -1 बड़ा है, तो एक बार आएगी वैल्यू बड़ी, ठीक है। x जो है कंपैरिजन में -2 -1, तो -1 बड़ा यानी कि y बड़ा आ गया, ठीक है। -2 बराबर, एक बार बड़ी एक बार बराबर, ठीक है। -3 -1 बड़ा है, -3 -2 बड़ा है। तो हमें साइन क्या दिखे हैं? बड़ा बराबर बड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा बराबर बड़ा बड़ा। तो भाई फाइनल आंसर जो होगा वो होगा x जो है बड़ा है, सॉरी y बड़ा है ना, ये तो साइन उल्टा लगा रहा हूँ, ठीक है। y बड़ा है, सॉरी y बड़ा है, साइन ही उल्टा लगाते जा रहा हूँ मैं हर जगह। y बड़ा है, ठीक है। y जो है बड़ा है और बराबर है किसके? x के, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे गलती होगी, कोई बात नहीं, आगे गलती नहीं होगी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। x जो है बड़ा है, ठीक है, x बड़ा है, बराबर है, बड़ा है, तो बड़ा और बराबर लग जाएगा। अगर यहाँ पे किसी में भी एक बड़ा और एक छोटा हो जाता, गलती से भी इन चारों में से भी कोई भी एक छोटा हो जाता, तो इनडिफाइन हो जाता रिलेशन हो जाता इनडिफाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा है, यहाँ पे सारे ही बड़े हैं और सिर्फ एक बराबर है, इससे यहाँ पे जो है रिलेशन जो है डिफाइन हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी कर लेते हैं।
अब आपको जो है स्पीड पकड़नी है, ठीक है। इसमें इसी चीज में सेम तरीके से हम करेंगे लेकिन स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पहली इक्वेशन होगी 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन होगी 12y² प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहली इक्वेशन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन में क्या कर रहा है, तो भैया स्टेप नंबर 1 में क्या चलेंगे हम लोग, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें 3 चाहिए, ये दोनों प्लस में है तो प्लस में 1 है तो प्लस का 3 चाहिए हमें। स्टेप नंबर 2 में हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर लेंगे, 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे 1 है तो 1x तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। स्टेप नंबर 4 में क्या करें, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, x बचेगा प्लस 1 बचेगा, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन है 1 तो x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में 1 ही तो कॉमन है और क्या कॉमन है, और तो कुछ कॉमन ही नहीं है। स्टेप नंबर 5 में इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 तो कॉमन दिख रहा है और 2 प्लस x प्लस 1 बच गया, 2 प्लस x प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 1 को एक तरफ 0 रखेंगे और 2x प्लस 1 को एक तरफ 0 रखेंगे तो x की वैल्यू जो है एक बार माइनस का 1 आएगी और x की वैल्यू जो है एक बार माइनस का 1/2 आएगी। ये ध्यान से देखना, ठीक है नहीं। नाउ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में स्टेप नंबर 1 क्या चलेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू हो गया 12। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, 7 चाहिए हमें प्लस का, ये प्लस का 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 4 3 जा 12 होता है तो भैया 4 प्लस 3 कर लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 4 5 6 7 होता है और 4 3 जा 12 भी होता है, देख लेना 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। और 4 प्लस 3 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन इसको स्टेप नंबर 3 करेंगे, 4 और 3 कर देंगे तो भैया 12y² प्लस में 4x प्लस में 3, अरे यार 4y 3y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, 4y कॉमन है, 4y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3y प्लस में 1 बचेगा, ठीक। और इन दोनों में कॉमन है 1 कॉमन है तो 3y प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, 3y प्लस में 1 आ गया कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन है ही नहीं तो बचा क्या, 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। y इज इक्वल टू -1/4, राइट। अब हमें कंपेयर करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 -1/2 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/3 और -1/4, राइट। तो या तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ही कम होती है। या फिर कुछ ऐसा कर लो आप, अगर साफ साफ दिख रहा है तो ये माइनस का 0.5 हो गया, ये माइनस का 0.33 हो गया, ठीक है, और ये माइनस का 0.25 हो गया, ठीक। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं, पहले इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो x माइनस का 1 और ये माइनस का 3.33, ये बड़ा है, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, x और y में सबसे पहले तो y बड़ा निकल गया, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 25, y फिर से बड़ा निकल गया, माइनस का 0.5 माइनस का 33 फिर से y बड़ा निकल गया, माइनस का 0.5 माइनस का 25 बड़ा निकल गया। तो यहाँ पे साफ सीधा पता चल रहा है कि x जो है बड़ा है y से, ठीक है। यहाँ इक्वल टू कुछ नहीं लगेगा, y जो है बड़ा है x से। यहाँ पे साफ सीधा आंसर आ गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे धैर्य पैर, ठीक है। आगे के क्वेश्चन जो है वो है धैर्य पैर, इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। चलो लेट्स डू दिस, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन आ रही है हमारे पास 2x² प्लस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन आ गई 4y² प्लस 19y प्लस 21 इक्वल टू 0, राइट। पहले में क्या है, अब मैं यहाँ पे जो है स्टेप नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 30, चलो स्टेप लिख देता हूँ मैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 2 6 और 6 2 12,
अब स्टेप नंबर 2 में हमें इस तरीके से बांटना है कि इसका मल्टीप्लाई हो। तो एक बार रफ काम कर लेते हैं। अब मैं इसको रफ बता देता हूँ कि आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो 126 है, पहले 1 से करेंगे डिवाइड, 126 इज इक्वल टू 126 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से होगा तो 6 में 12 और 3 टू जा 6, 126 आएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 3 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 126, ठीक है। 4 से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 4 नहीं, 4 से नहीं होगा क्योंकि आखिरी के दो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। 5 से होगा भी नहीं। 6 से हो जाएगा, 6 में 12, हाँ 6 से हो जाएगा। तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 126, राइट। 7 से होगा नहीं, 8 से होगा, 8 में 16 नहीं, 8 में 8 9 10 11 12 46, 8 6 जा 48 नहीं, 8 से नहीं होगा। 9 से होगा, 6 7 8 9, हाँ 9 से हो जाएगा क्योंकि ये 9 आ रहा है। तो 9 1 जा 9 10 11 12 36, 9 4 जा 36, ठीक है। चलो 9 से हो गया। अब अगला क्या बचा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से तो हो ही गया, यहाँ से 15 16, अच्छा आगे तो होगा ही नहीं, ठीक है, आगे नहीं होगा। अब हमें जो है 23 लाना है प्लस करके। तो 126, अच्छा यहाँ पे मैं वो करके दिखाता हूँ आपको, एकदम डिटेल में करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है दिक्कत ना हो। यहाँ पे 1 प्लस 126 क्या होगा, 127 हो जाएगा। ये तो 23 के बराबर नहीं है। 2 प्लस 63 किसके बराबर होगा, 65 के, ये भी 23 के बराबर नहीं है। 3 प्लस 42 ये किसके बराबर होगा, 45 के, ये भी बराबर नहीं, ठीक है। 6 प्लस 21 ये होगा 27, बहुत करीब है लेकिन बराबर नहीं, हमें बराबर ही चाहिए। 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 23, ये हमें मिल गया, ठीक है, कि 9 इंटू 14 126 होता है और 9 प्लस 14 जो है 23 होता है प्लस का, बहुत बढ़िया। 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 23, ये आ गया हमारा। अब स्टेप नंबर 3, अब किस बात की जाइए भाई, 2x² प्लस में 14x प्लस में 9x प्लस में 63 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 2x, यहाँ पे बचेगा x प्लस 7 to 14 7 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 9, तो x प्लस 9 7 जा 63 0। स्टेप नंबर 5, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 7 बचा क्या 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 7 को रखेंगे 0 के बराबर, एक बार 2x माइनस 9 प्लस 9 को रखेंगे 0 के बराबर। x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2, राइट। इजी बीजी खत्म। अब दूसरा कर लेते हैं, दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से होगा। स्टेप नंबर 1, 21 4 जा, तो 21 into 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। तो अब यहाँ पे निकालना है हमको। अब 84 का निकाल लेते हैं हम लोग। 84 में हम कैसे निकालेंगे, एक बार 1 से कर लेते हैं। 1 84 जा 84 आएगा, ठीक है। 2 से कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 84 आ गया। 8 9 10 11 12, 3 से भी कट जाएगा ये तो 3 2 जा 6 7 8 24, 8 3 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 से कटेगा, हाँ 4 2 जा 8 4 1 जा 4, तो साफ साफ दिख रहा है कट जाएगा। 5 से नहीं कटेगा, 6 1 जा 6 7 8 6 4 24, हाँ तो 6 से भी कट जाएगा, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, ठीक है। 7 7 7 से भी कट जाएगा ये तो, 7 1 जा 7 7 जा 14 84, ठीक है। 8 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं, 12 12 12 24 48 12 12 8 जा 12 से कटेगा क्या, 2 2 जा 4, 12 24 और नहीं 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 14 15, अच्छा आगे तो नहीं कर, 14 से कट चुका है यहाँ पे पहले, 12 से यहाँ पे भी कट गया है, 12 से जस्ट कट गया, ठीक है। 14 का भी मतलब मैक्स टू मैक्स हो ही चुका है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स जो है यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी बननी थी हमने बना लिया है। अच्छा अब जो है हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करके देख लेते हैं। तो भाई 1 प्लस 84 होता है 85, ये तो 19 के बराबर ही नहीं है। 2 प्लस 42 क्या होता है 44, ये भी बराबर नहीं है। 3 प्लस 28 क्या होता है 8 9 10 11 31, ये भी बराबर नहीं है। 4 प्लस 21 25, ये बराबर नहीं है। 6 प्लस 14 ये हो गया 20, ये बराबर नहीं है।
7 + 12 7 8 9 19, हाँ ये बराबर है 19 के बराबर है। ये हो जाएगा 7 + 12 = 19 आ गया, राइट। स्टेप नंबर 3 करेंगे हम लोग, 4y² + 7x + 12x और 12y, अरे यार ये x करके था ना, 21 = 0। 4 करेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से तो y कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो बाद में y कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 + 4y + 7 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारा 3 कॉमन आ रहा है शायद, है नहीं 7, हाँ 3 कॉमन आ रहा है। तो 4y + 7 = 0। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, 4y + 7 कॉमन है, 4y + 7 और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा y + 3 = 0। तो एक बार 4y + 7 को = 0 रखेंगे, y + 3 को एक बार 0 रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -7/4, y की वैल्यू आ जाएगी -3। चलिए अब कंपैरिजन कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास है -7 है और यहाँ पे माइनस का ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। y की वैल्यू जो है हमारे पास जो है -3 है और -4 1 जा 4 5 6 7 30, तो 6 4 24 7 4 28.7 के आसपास, ठीक है 1.7 के आसपास माइनस का। अब देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट। तो यहाँ पे अब कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। 12/4, एक मिनट कहीं कुछ गलती तो नहीं निकाल दी। अच्छा ये भी बराबर करने के लिए जो है इन्होंने वो कर दिया है, ठीक। चलो कोई बात नहीं राइट। अच्छा -3 -7 -3, इन दोनों में से कौन बड़ा है भैया, इन दोनों में से कौन बड़ा है, y बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशनशिप निकालेंगे, यहाँ से y बड़ा है, यहाँ पे भी y बड़ा है, यहाँ पे जो है यहाँ भी y बड़ा है, यहाँ भी y बड़ा है, वाव यहाँ पे भी तो y बड़ा हो गया यार, यहाँ पे सारे बड़े बड़े आ रहे हैं, तो मतलब फाइनल आंसर है ये, ठीक है। ये हमारा जो हो गया फाइनल आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है हम बहुत ही ज़्यादा तेज से चलेंगे क्योंकि ये जो है हमने पूरा का पूरा कर लिया है। तो यह 4x² माइनस का 29x प्लस में 45। अच्छा ये मैं क्यों करवा रहा हूँ शुरुआत से, ताकि आपका जो है बेस बिल्ड हो। जब तक इसको नहीं सीखोगे तब तक शॉर्ट ट्रिक जो मैं आगे की 2 वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। जब तक ये वाली चीज़ें नहीं सीख लोगे, ये बेसिक है, इसी के बेसिस पे वो शॉर्ट ट्रिक्स बनी है, ठीक है। तो ये जब तक नहीं सीख लोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। 5 4 20 का 2, 4 4 16 17 18, 180 आ गया। स्टेप नंबर 2 भैया यहाँ पे हम करेंगे रफ काम और यहाँ पे हम करेंगे प्लस माइनस, ठीक। ROUGH। तो यह 180 जो है वो कैसे डिफाइन होगा, 180 डिफाइन होगा हमारा 1 से, ठीक है। 180 2 से, 9 2 18 0, 3 से, 6 3 18, ठीक है। 4 से, 4 4 16 17 18, 5 180, 5 से, 5 15 16 17, 5 4 20, ठीक है। 6 से, 6 3 18, ठीक 180। 7 14 7 से नहीं होगा, 7 8 से हो जाएगा, इसकी 17 18 नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 9, हाँ 9 से हो जाएगा, 9 2 18, 180, ठीक। 11 से होगा नहीं, 12 1 12, 12 नहीं होगा, 12 1 12, 13 14 15 16 17 18, हाँ 12 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 12 1 12 और 12 5 18, ठीक है। और 12 5 60, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। 13 नहीं होगा, 14 जो है 14 15 16 17 18 नहीं, 14 से नहीं होगा, 15 15 16 17 18 15 से हो जाएगा, तो 15 से तो हो ही रखा है यार, 15 से हो जाएगा, 15 से हो रखा है, 15 12 1, ठीक है। 15 से हो सकता है 15 12 लेकिन 15 12 तो हम लिख चुके हैं, 15 हो गया, 16 17 18 19 20 20 भी हमने कर रखा है। अब हम देखते हैं कि भाई इन दोनों के प्लस करने से,
अच्छा यहाँ पे हमें माइनस का 29 चाहिए, तो मतलब जो है हमको प्लस दोनों के मल्टीप्लाई से 180 आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि दोनों अगर माइनस में होंगे तभी तो प्लस का 180 आएगा। फॉर एग्जांपल माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 4 और प्लस का 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 4 होगा, राइट। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 प्लस का 4 होगा। एग्जाम्पल मैं दे लेता हूँ एक बार, कहाँ दे दूँ एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल ले लो, माइनस का 2 मल्टीप्लाई करके देखो माइनस का 2 से, तो प्लस का 4 आएगा, जो कि यहाँ पे प्लस का आ रहा है इन दोनों के मल्टीप्लाई से, ठीक है, माइनस माइनस के। लेकिन अगर माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। तो हमें वही ये माइनस के चाहिए दोनों, ठीक है। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 180 प्लस माइनस का 180 इज इक्वल टू माइनस का 181 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस का 2 माइनस का 90 तो माइनस का 92 आएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 तो माइनस का 63 आएगा, माइनस का 49 आएगा, माइनस का 39 आएगा, ये है माइनस का 36 आएगा, ये है माइनस का 29 आएगा, और ये है माइनस का 5 6 7 27 आएगा। तो मिल गया ये 9, ठीक है। तो माइनस का 9 प्लस माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 29, माइनस का 29 मिल गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 2 जा 18, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी प्लस का 180 आएगा। तो ऐसे सॉल्व होता है माइनस की चीजें, ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, राइट। स्टेप नंबर 3 तो आ गया 4x माइनस का 9x माइनस का 20x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भैया, यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है बस x कॉमन आ रहा है, तो 4x माइनस 9, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भैया, यहाँ पे कॉमन आ रहा है शायद 5, क्योंकि 5 4 जा 20। यहाँ पे कॉमन कैसे आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। x के पीछे कौन सा साइन लगा है, x के पीछे माइनस का लगा है, माइनस का 5 कॉमन आएगा, तभी जाके ये जो है माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x और माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पे। ये देखना यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे चीजें गड़बड़ा जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो यही आएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस का 20x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 प्लस का 45। तो इन दोनों को मैं जब मैं सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, और इन दोनों को जब मैंने कॉमन लिया है तो माइनस का 5 कॉमन लिया है। यहाँ पे चीजें ध्यान रखना, बंदे घूम जाते हैं, तुम भी घूम जाओगे, ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 4x माइनस का 9 कॉमन आ रहा है, बच क्या गया, x माइनस का 5 बच गया। एक बार 4x माइनस का 9 रखेंगे 0 के बराबर, x माइनस 5 रखेंगे 0 के बराबर, x की वैल्यू आ गई। चलो अब y की निकाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 3 जा 27 का 2 3 जा 6 7 8, यही आएगा ना। इस पे 24 इस पे 24 आएगा भाई, 2 6 7 8 84 आएगा भैया। कहाँ घूम रहे हो नशे में, ठीक है। तो 24 का 2 और 3 6 7 8 यही है, ठीक है। चलो अब दूसरे में हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग, राइट। तो भैया 1 इंटू 84 वो तो 84 ही होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। 2 इंटू 4 2 84 होगा, ठीक है। 3 इंटू 3 2 6 7 8 24 24। अच्छा ये तो है ही, 4 है, 4 2 8 4 1 4 84, 5 से नहीं होगा, 6 1 6 7 8 6 3 18 6 4 24, तो 6 1 6 4 24 84, 7 से नहीं होगा, नहीं 7 से हो जाएगा यार, 7 1 7 7 14 84, ठीक है। इसके बाद 7 से हो गया, 8 से होगा, नहीं 8 से नहीं होगा, 9 से 9 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं, और किसी से नहीं होगा, यही है। अब हमें जो निकालना है, हमको चाहिए माइनस का 19 चाहिए हमको। तो भैया ये दोनों माइनस के होंगे तभी तो ये मल्टीप्लाई करने पे प्लस का आएगा मल्टीप्लाई, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा आंसर। तो -1 माइनस 84, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 85। ऐसे ये भी होगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 44 माइनस का 31 माइनस का 25 माइनस का 20 माइनस का 19
और हमको क्या चाहिए, माइनस का 19 आ गया भैया, 7 और 2, 7 इंटू 12, 7 प्लस 12 माइनस का 7 माइनस का 12, क्या हो रहा है, माइनस का 7 प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 19, राइट। दोनों माइनस के हैं, अब दोनों माइनस के आ जाएंगे, तो 3y स्क्वायर माइनस का 7y माइनस का 12y प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 7, ठीक है, और यहाँ से हम माइनस का कॉमन लेंगे क्या, 4, तो 4 3y माइनस 7, 7 4 जा 28, राइट। स्टेप नंबर 5 यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 3y माइनस 7 और यहाँ पे आएगा y माइनस 4, ठीक है। एक बार जो है हम इसको रखेंगे 0 के बराबर, एक बार जो है हम इसको रखेंगे 0 के बराबर, y की वैल्यू आ जाएगी 7/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। ओके, अब अगर ये कंपैरिजन की बारी, तो x की वैल्यू क्या है, 9/4, यानी कि 4 1 जा 4, 5 6 7 8 9, सॉरी 4 2 जा 8, ठीक है, 0.42 जा 8, 2.25 आएगा, 5 आ गया, y की वैल्यू आएगी 3 2 जा 6, 6 7 0.33 जा 9.3, तो 3 3 चलता चला जाएगा ये, और ये हो गया 4। ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है x और y के बीच में। तो सबसे पहले ये जो है इससे छोटा है, x छोटा है y बड़ा है, ठीक है, ये जो है इससे x छोटा है y बड़ा है, ये जो है इससे y बड़ा है x छोटा है, और ये जो है इससे y बड़ा है x छोटा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 बार बड़ा है और 2 बार छोटा है, इसमें भाई साफ सीधा बात है, और x देयर इज नो रिलेशन, x और y में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम पता ही नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि एक बार में तो x बड़ा आ रहा है और एक बार में y बड़ा आ रहा है, इसलिए देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए, या फिर किसी एक में भी अगर एक बार भी बड़ा और एक बार छोटा आ गया, ये दोनों अगर एक भी बार आ गए, तो बाकी सब निकालो ही मत, वो चाहे इक्वल टू हो या बड़े हो, कोई निकालना, वो साफ सीधा है नो रिलेशन, ठीक है। ये आगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको आती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6वां क्वेश्चन हो गया, अब हम कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन, राइट। बारी आ गई 7वां क्वेश्चन करने की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा भाई, 2x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, और एक है 5y स्क्वायर माइनस का 22y प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। वही बात आ गई, साफ सीधी बात, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट ही सीधा चलते बनेंगे, इसको पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 को हम किस तरीके से बांटें कि भैया ये आ जाए, तो 7 6 जा 42 और माइनस का 7 और माइनस का 6 जो है, तो ये जो है 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। तो माइनस का 6x माइनस का 7 6 प्लस का 21, ठीक है। अगला हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आने वाला भैया, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आएगा, है नहीं, यहाँ से आएगा 2x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक। यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचेगा x माइनस 3, राइट। और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 7, माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और माइनस का कहते हैं ये कॉमन आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मैंने बहुत ही फास्ट पेस में किया है, इसलिए आपको शायद समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको ऐसे ही करना है प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। अगला यहाँ से तो ये हो गया, यहाँ से ये कर लेते हैं 5y स्क्वायर माइनस 22y प्लस में 21 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। नाउ तो 521 तो 5 जब 5 हटे तो 105 कैसे पता चलेगा 105 कितने में आता है, तो 15 7 जा 105 और 15 और 7 जो है 22 बनते हैं, दोनों प्लस करके, यानी कि माइनस माइनस करना पड़ेगा हमको। तो भाई ये हो गया 5y स्क्वायर माइनस का 15y माइनस का 7, ठीक है,
माइनस का 7y प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से आएगा 5y, तो यहाँ से 5y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 5y कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, y माइनस 3 बचेगा शायद, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा 7, तो y माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी 7/5 और y की वैल्यू आ जाएगी 3, राइट। अब हम कंपैरिजन करेंगे इधर, तो भैया एक बार x की वैल्यू आई है 7/2 यानी 3 to 6.5 और एक बार वैल्यू आएगी 3, और y की एक बार वैल्यू आई है 5 6 7.4 और एक बार वैल्यू आई है 3। तो भैया एक बार जो है 3 ये बड़ा है, एक बार x बड़ा है, x एक और बार बड़ा है बराबर है। अच्छा, ये बड़ा बराबर है, x जो है बड़ा और बराबर दोनों हैं y के, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, राइट। बहुत ही आसान है, आपको बस प्रैक्टिस करने की देर है। जिस दिन आपने प्रैक्टिस कर ली इसकी 3-4 बार, बहुत आसानी से सब चीजें जो है आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ये तो पहले की तरह ही था, ठीक है, प्लस माइनस। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मैं थोड़ा डिटेल से करूंगा, ठीक है। प्लस में है 11x, माइनस में है 56। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, समझ रहे हो मेरी बात, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अब क्या करें, है नहीं, माइनस का 15y प्लस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक। पहले मैं y का निकाल देता हूँ एक बार, ठीक है, y का निकाल देता हूँ, y का इजी है। तो y का जो निकलेगा हमारा 14 4 जा 14 4 4 4 16 6 1 4 56 और 56 तो भाई साफ दिखता है यार। 56 जहां आ जाए तो 8 7 जा 56 होता है, और 8 प्लस 7 जो है 15 होता है। तो भैया यहाँ पे 4y² माइनस में 15y प्लस में 14 है, 8 7 जा 40 56 होता है। तो ऐसा माइनस का 8y माइनस का 7y प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन कैसे आ जाएगा भैया, यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, राइट। बचेगा क्या, यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 4 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई 7/2 और y की वैल्यू आ गई 4। एक बार y की वैल्यू 7/2, एक बार y की वैल्यू 4, ठीक है। 0 के बराबर रखोगे तो यही वैल्यू आएगी, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 होगा ना, 2 कॉमन लिया, 4 लिया ना यहाँ पे, ओहो 4 लिया यहाँ पे एक बार 4 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हो गया। अच्छा, इसको ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1, ठीक है। इसको ध्यान से देखना भैया, स्टेप जो मैं करने वाला हूँ ना, ध्यान से देखना कि क्या ही स्टेप किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी सी दिमाग लगाने की बात आ सकती है, राइट। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था, 12 into 56, ठीक है। 12 into 56 तो क्या आएगा, 12 6 जा 72 का 7 और 12 5 जा 60 67, ठीक है। 672 ये आ रहा है, राइट। 12 5 6 72 का 7 और 12 5 जा 60 प्लस 7 67 आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 12 के पहले तो प्लस लगा है, लेकिन 56 के पहले माइनस लगा है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे माइनस का आएगा, राइट। अब जब यहाँ पे माइनस का आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें जब आंसर प्लस में चाहिए, आंसर जब प्लस में चाहिए तो भाई यहाँ पे एक जो है ना बड़ा होगा और एक जो है छोटा होगा, यानी एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। पिछले वाले में क्या था, दोनों का माइनस में आता था, क्योंकि भैया दोनों माइनस में आंसर चाहिए था और दोनों के मल्टीप्लाई पे प्लस में आंसर चाहिए था, तो माइनस माइनस प्लस होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे प्लस में आंसर चाहिए लेकिन मल्टीप्लाई पे माइनस चाहिए, तो भाई प्लस मल्टीप्लाई पे माइनस तभी तो माइनस बनेगा। ये तो याद होगा ना, मैंने भाई चैप्टर नंबर 1 में मैंने ये सारी बेसिक चीजें बताई हैं कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताई थी आपको फर्स्ट क्लास में, जाके एक बार देख लेना, वो फर्स्ट क्लास अगर कली होगी तो ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब जो है अब हमें इसका निकालना,
अब बहुत ही दिक्कत बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 इंटू 672 इज इक्वल टू 672 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3 2 is 6, 3 2 is 6, 6 12, 672, तब भी 672 ही आएगा, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करने की कोशिश करें, 7 8 9, हाँ तो 3 से भी डिवाइड आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये कुछ बनेगा कुछ इस प्रकार से, 3 2 is 6, 3 2 is 6 और 4 3 is 12, ये बचेगा 372, ठीक है। 4 से करें, 4 1 4 5 6 7 32, तो ऐसे 32, हाँ तो 4 से भी कट जाएगा, तो 4 1 4 5 6 27, तो 27 हो गया, 4 4 16, 4 5 20, 4 24, 6 4 24, 6 4 28, 6 4 24, 25 26 27 32, 32, 8 से कट जाएगा ये, ठीक है। 6 7 2, राइट। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 6 1 6, हाँ 6 से भी कट जाएगा, 6 1 6, 6 1 6, राइट। और 6 2 12, तो 6 7 2 तब भी आएगा। 7 से कटेगा, 7 नहीं 7 से नहीं कट पाएगा, ठीक है। 7 से 8 से कट जाएगा क्या, 8 9 9 8 72, हाँ 8 से कट जाएगा। तो या 8 से कैसे कटेगा, 8 5 40, 8 40, 8 7 42, 8 8 64, हाँ तो 8 8 64, 65 66 67 32 को 32, ठीक है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, ठीक है। ये सीधा कटेगा 21 से, ठीक है, ये अब सीधा कटेगा 21 से। तो यहाँ पे जो है 21 इंटू 32 इज इक्वल टू 672 आएगा, ठीक। अब ये आ गया। अब हमें जो है माइनस करके आंसर निकालना है, सॉरी 32 से नहीं, और किससे कर सकता है यार ये, हाँ 32 से तो कटेगा। अब हमको जो है माइनस करना है, यानी बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करके प्लस में वैल्यू लानी है, समझ रहे मेरी बात। यानी कि 672 माइनस 1 इज इक्वल टू 671, राइट। 336 माइनस का 2 इज इक्वल टू 334, 224 माइनस का 3 इज इक्वल टू 221। प्लस में आंसर चाहिए तो बड़ा वाला वैल्यू जो है प्लस में होना चाहिए। 168 माइनस में 4 164, राइट। 112 माइनस में 6 इज इक्वल टू 106, 84 माइनस में 8 इज इक्वल टू 4, तो भैया ये होगा 76, ठीक है। अब यहाँ पे 32 माइनस में 21 इज इक्वल टू 11, यहाँ पे आ गया 11 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 32 प्लस माइनस में 21, ठीक है, इज इक्वल टू 11। अगला स्टेप भी ध्यान से देखना भैया, 12x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 21x माइनस में 56, समझ रहे हो ना। इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, प्लस का 32 माइनस का 21, तो प्लस का 11 आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 चलना है। यहाँ पर आएगा 12x कॉमन, यहाँ पर आएगा x प्लस 12 तो 12 नहीं आएगा भाई, 12 भी कॉमन नहीं आएगा भाई। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा क्या, यहाँ पे 12 कॉमन ही नहीं आ रहा यार, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आएगा भाई साहब। ये आएगा 12x, ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन आएगा 4, ठीक है, 4x कॉमन आएगा, तो 4 3 जा 12x प्लस में, और ये 4 जाएगा तो 8 4 जा 32, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस में कॉमन आएगा 7, तो 7 3 जा 21 माइनस में 8, तो 8 7 जा 56, राइट। तो फिफ्थ स्टेप हो जाएगा हमारा 3x प्लस 8, 3x माइनस 8 यार, 3x ये माइनस ये प्लस का है ना, हाँ ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 और ये 4x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे 4x कॉमन लिया है तो 3x और प्लस का 8 बच जाएगा, और यहाँ पे माइनस 7 कॉमन लिया है तो प्लस का 3x और प्लस का 8 आएगा, क्योंकि माइनस 7 मल्टीप्लाई प्लस का 8 माइनस का 56 आएगा। इसको सॉल्व करके देखना, यही आएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। चलो
यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे अब यहाँ पे 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 8/3। नाउ 4x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस का 7/3, सॉरी प्लस का 7/3। अच्छा अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -3 और 7/3 और 7/4, ये तो 4 है यार, 3 की लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। y की वैल्यू आ रही है 7/4 और 4 आ रही है, माइनस का प्लस का, यानी कि यहाँ पे अब कुछ इस तरीके से रिलेशन बनेगा, ये माइनस का ये प्लस का, तो भाई इस हिसाब से बात है y बड़ा है, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का है तो y बड़ा है, राइट, ये बराबर में है, ठीक है, और ये जो है ये छोटा है, x छोटा है y बड़ा है, फिर से ये हो जाएगा, तो रिलेशन जो एट द एंड आंसर आएगा वो आएगा x बड़ा और बराबर है y के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, x y बड़ा और बराबर है x के, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी खिंच गई क्या, लग तो रहा है, कोई बात नहीं। 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, याद है हमने पहले सॉल्व किया था। तो ये जो अगर हम एक के नीचे एक लिखें तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। अगर इन दोनों में से किसी एक को एक बराबर कर दें या फिर इन दोनों में से किसी एक को बराबर कर दें तो माइनस करने में आसानी हो जाएगी, ये दोनों आराम से कर जाएंगे। बचपन में याद करो कैसे करते थे। तो मैं जो है यहाँ पे इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको बराबर हम कैसे करेंगे, अगर मैं 7 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 5 जा 35x माइनस में 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 13 5 जा 75, राइट। ये हो गया, नहीं 65 आएगा, सॉरी वो तो 15 होता है ना, 15 5 जा, हाँ ये हो गया। और अगर यहाँ नीचे में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 5 जा 35 प्लस 7 4 जा 28 इज इक्वल टू 7 4 जा 28। समझे मैंने क्या किया, ऊपर में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई ये दोनों बराबर आ जाएंगे ना, 7 5 जा 35, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को जो है हम माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 35x माइनस 35x 0, माइनस का 15y माइनस का 28y, माइनस का 15y माइनस का 28y क्या होगा, माइनस का होगा y 8 9 10 11 12 13 2 3 4, माइनस का 43y इज इक्वल टू प्लस का 65 माइनस का 280, माइनस में आंसर आएगा वो आएगा 5, और 8 में से 5 6 7 में से 6 गया 1 2 215, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर है 215। 43 इज इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, ठीक है, 5 4 जा 25, हाँ 5 आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पे किसी ने पुट कर दो, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 7x माइनस का 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 13, ठीक है, 7x इज इक्वल टू 13, ये वहां उधर चला जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और 7 इज इक्वल टू 5 6 7 8 28, 7 4 जा 28। तो भैया y की वैल्यू 5 आ रही है, x की वैल्यू 4 आ रही है, तो साफ सीधा दिख रहा है भैया यहाँ पे x जो है वो छोटा है y से, ठीक है। यहाँ पे इजी पीजी ये हो गए, ये समझ में आए, ये समझ में आएगी नहीं, ये मेन है, ठीक है। बुक में भी देखो ऐसे ही कर रखा है, इसने जो है y को चेंज किया है, y को चेंज करने के लिए इसने क्या किया कि ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 12 बन गया, यहाँ पे भी 12 बन गया, तो यहाँ पे काट पीट के उसने पहले x की वैल्यू निकाली और x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया, ऊपर या नीचे, यहाँ पे y की वैल्यू रख दी 3 की जगह पे और फिर इसका आंसर निकाल दिया, ठीक। आई होप इतना समझ में आ ही गया होगा यार। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, समझ लो, क्योंकि भाई जब मैं मेन क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आगे के बहुत स्पीड में जाऊंगा मैं, शायद हाथ में भी ना आऊं, ठीक है। तो भाई ये जो है आराम से कर लेना, जो मैं तरीके बता रहा हूँ। इन 15 क्वेश्चन को है ना, ये जो 15 दे रखे हैं इसमें सॉल्व एग्जाम्पल में, इसको कम से कम मुझे तो 2-3 बार सॉल्व कर लेना मेरे तरीके से। मैं तो 3 तरीके बताऊंगा, जो कि अभी तो ये पहला तरीका बताया, अगली वीडियो में दूसरा और उसके अगले में तीसरा जो बताऊंगा, इसको 3-3 बार सॉल्व कर लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा,
ठीक है, y प्लस 3 4 3 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं इसका रूट क्या होगा। इसका रूट याद होना चाहिए भाई 35x, ठीक है, प्लस ये प्लस है 49 का 7 7 49, ये तो साफ साफ दिख रहा है 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी 70 35 जो कि है 7 10 जा और 7 5 जा माइनस का 2। वाह क्या बात है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये जो है 81 की पावर 1/4 y प्लस 343 पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं भाई 2 लिख सकते हैं, नहीं 2 नहीं लिख सकते, 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 1/4 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 7 7 7 49 9 7 63, 7 लिख सकते हैं क्या इसको, 7 का ही होगा या फिर 3 का होगा, एक मिनट को याद करने दो, हाँ 7 होगा। यहाँ पे 7 की पावर 3 लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 0 है, ये कट जाएगा, ये 4 है ये 1/4 है तो ये हो जाएगा। y कहाँ गया भाई, y है ना यहाँ पे, हाँ y है 3y और ये कट जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई माइनस का 7/3 जो भी हो जाएगी 3 2 6.33, ये कटता ही चला जाएगा। y माइनस का है x प्लस का है, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2.33। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो ना माइनस प्लस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, भाई बुद्धि खराब है। 2.33 बड़ा है लेकिन ये माइनस का इसलिए छोटा हो जाएगा, x की वैल्यू बड़ी है y से। ठीक है, काम खत्म, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11, 18x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। इसको देखो कैसे करना है। यहाँ पे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हर जगह दिख रहा है ना, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। कट कट कट, ठीक है, और यहां से जो कटेगा यहां से सिर्फ एक ही एक्स कटेगा, हमारे पास आएगा 18x प्लस 6x, सॉरी 18 प्लस 6x माइनस का 12 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 6x इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 6, x इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1/3, गॉट इट। और y क्यूब भी दे रखा है क्या, अरे y भी दे रखा है, मैंने y की इक्वेशन ली, कोई बात नहीं आगे लिख देता हूं मैं। y की भी इक्वेशन दे रखी है गाइस, ठीक है, y क्यूब प्लस में 9.68 प्लस में 5.64 इज इक्वल टू 16.95, राइट। अब देखो y क्यूब इज इक्वल टू 16.95 माइनस करेंगे इन दोनों का प्लस, तो इन दोनों का प्लस क्या होगा 8 4 12 का 1 12 13 1 पॉइंट 14 15, बचेगा क्या इसमें से 3 6.1 163 और ये क्यूब है y क्यूब इज इक्वल टू 1.63। अच्छा 4 का क्या होता है, मतलब 4 का जो वो होता है होल क्यूब वो क्या होता है 4 4 16 4 64, और 5 का क्या होता है 5 5 25 5 125। ठीक है, तो ये जो लाई कर रहा है यानी y की जो अंडर रूट क्यूब की वैल्यू जो लाई करेगी, ठीक है, वो 0.5 या 0.6 के बीच में लाई करेगी, यही कहीं बीच में लाई करेगी y की वैल्यू। y की वैल्यू जो है इससे छोटी होगी, सॉरी इससे बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन इससे छोटी होगी, ठीक, इससे बड़ी होगी लेकिन इससे छोटी, यानी बीच में लाई करेगी कहीं। और x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, x की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है हमारे पास, कहाँ गया x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी 0.33 आई थी, राइट। x की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.33 और y की वैल्यू जो है हमारे 0.5 और 0.6 के बीच में लाई कर रही है, जो कि x से बड़ी है, x से बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है ना। अगर हम x को ले लें ओवरऑल 0.3
और y को हम ले लें 0.5, कौन सा बड़ा है? y बड़ा है, तो भाई y बड़ा है। समझ में आया? ये समझ में आया मैंने 0.5 कैसे लिया? 0.5 लिया क्योंकि 1.25 आएगा, 0.5 का जो क्यूब निकालोगे 1.25 आएगा, समझ रहे हो? और ये इसी के आसपास लाया करेगा, तो भाई y तो बड़ा ही है, और ये डिवाइड करने पे 0.33 आता है, ये बड़ा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, x इज इक्वल टू √32197 और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अच्छा, मैंने यहाँ पे शायद आपको निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने क्यूब रूट निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं। यहाँ से पहले तो 3 ले लो, ठीक है, ये है 2197, पीछे से 3 ले लो और आगे का जितना भी है वो देखो, पीछे से 3 ले लिया। अब इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 7 आ रही है, और किसकी क्यूब की यूनिट डिजिट 7 आती है? 2 to 4 to 8, तो 2 की तो 8 आती है, 3 to 9 3 to 27, 3 की यूनिट डिजिट 7 आती है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है, तो 1 1 जा 1 1 जा 2, 1 1 जा 1 1 जा 1, ठीक है, वो 1 ही आएगा। 2 to 4 to 8 जो है 2 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे 1 आए। समझ में आ रही बात समझ में आएगी नहीं? यूनिट डिजिट हमें चेक करना है, 3 3 9 3 27, 3 का हम क्यूब निकालेंगे तो 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट 7 है और इसकी यूनिट डिजिट भी 7 है, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे जो बचा है इसको हम निकालेंगे कैसे? तो 1 का क्यूब 1 आता है और 2 का क्यूब 8 आता है, तो 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा इससे, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो इसका जो क्यूब आएगा, x की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी। अच्छा, y की वैल्यू क्या आएगी? ये तो साफ साफ पता है। अच्छा, एक और बात, अगर ऐसे कुछ इक्वेशन दे रखी हो ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तब y की वैल्यू पता क्या आएगी? +-13 आएगी। क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा हो तो +-13 आएगी, लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दे रखा है y इक्वल टू √169, तो आंसर सिर्फ प्लस का 13 आएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा, पता चल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। ये रहा अगला क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-13 आएगा, लेकिन जब सिर्फ रूट दे रखा होगा क्वेश्चन में तो सिर्फ प्लस का आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो भाई यहाँ पे जो है x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 13 है और माइनस का 13 है, भाई बराबर है बराबर है बड़ा है, ठीक है। तो x जो है बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो ये समझ में आया ना कैसे? भाई पहले एक बार में तो ये तो इससे बराबर है, ये इससे बड़ा है, ये इसके बराबर है और ये इससे बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा बराबर तो बड़ा और बराबर है, ठीक है। अगर यहीं पे कहीं एक जगह क्या छोटा आ जाता तो रिलेशन जो है इनडिफाइन हो जाता। भाई देखो, इन सब में ना 2 चीज एक साथ में आनी चाहिए, एक तो बड़ा और एक छोटा। बड़ा बराबर कितने बार भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बड़ा कोई बात नहीं, बराबर छोटा कोई बात नहीं, लेकिन बराबर और छोटा, ये बड़ा और छोटा, ये 2 वर्ड साथ में नहीं आने चाहिए। अगर ये 2 साथ में आ गए कि एक बड़ा भी है और एक छोटा भी है, तो ये रिलेशन जो है डिफाइनेबल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है, ये सरदर्द जो है ये खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भाई x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन में इसने ऐसे दे रखा है, हाँ, और यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा रखा है। ये देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज बता दी। यहाँ पे इसने अंडर रूट लगा रखा है, इसका मतलब इसका जो अंडर रूट आएगा, इसका जो x की वैल्यू आएगी वो सिर्फ 48 ही होगी, राइट। लेकिन वही यहाँ पर स्क्वायर लगा रखा है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा रखा, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो +-48 होगी। ये बात ध्यान में रखना, ये बात बहुत जरूरी है। ये बात ध्यान में नहीं रखोगे तुम्हारा गेम उड़ जाएगा, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखना ताकि आगे जाके दिक्कत ना करेगी, ठीक है। अगेन x की वैल्यू 48 है, y की वैल्यू 48 है, माइनस की 48 है। अभी हमने देखा ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो x की वैल्यू बड़ी होती है या बराबर होती है y से, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस आ गया, पीछे हमने वही क्वेश्चन किया था सेम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 15√x - 9√x = √x,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, y10 माइनस में 36 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अगेन क्या करें हम लोग, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात करेंगे। चलो यहाँ पे अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बचेगा, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स बचेगा। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का, ओ सॉरी प्लस का आएगा ना, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का 6। ठीक, यहाँ y की वैल्यू देख लेते हैं, y की वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। y की वैल्यू कैसे आएगी, y की पावर 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले जाएंगे तो 36 प्लस का हो जाएगा। y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 6 की पावर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं, 6 से 36, ये दोनों बराबर ही है। y की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 6 की पावर 10, y इज इक्वल टू 6 आ गया, राइट। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आराम से x इज इक्वल टू y इज द आंसर, राइट। चलो आखिरी क्वेश्चन, बहुत जल्दी खत्म हो गया, बहुत जल्दी का बहुत टाइम ले लिया इसने। एक्स स्क्वायर लगता है 1 घंटा हो ही गया होगा। 15 इज इक्वल टू 0, उसके बाद ये है वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे निकाले भाई, यहाँ पे 16 5 चलो ये वाला क्वेश्चन भी, अच्छा ये वाला क्वेश्चन वैसे, चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है थर्ड वाले पार्ट में आएगा, वैसे करना है। तो पहला, दूसरा और 15वां क्वेश्चन जो है वो थर्ड वाले पार्ट के लिए है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है मैंने करके दिखा दिए कैसे करने होते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है मेरी बातें समझ में आई होंगी, मैंने जो पढ़ा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये x का हमने सॉल्यूशन निकाला, ये y का निकाला। ठीक, यहाँ पे हमने x का सॉल्यूशन निकाला, यहाँ y का निकाला, यहाँ से y का निकाला, यहाँ x का निकाला, यहाँ x का निकाला, यहाँ y का निकाला। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना भूल गया था क्या मैं, x का है, x और y का भी हो गया यहाँ पे, x y का, ये x y का, ठीक है। यहाँ से पढ़ना, ठीक है, आराम से पढ़ना, सोचना, समझना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई हैं मैंने आज। इसको, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, इन क्वेश्चन को अगर आप 3 बार कर लेते हो सॉल्व, बेसिक आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगला जो है हम इनइक्वालिटीज करेंगे दूसरे तरीके से, जो कि इस बुक में डिफाइन कर रखा है उस तरीके से। ठीक है, इस बुक में जिस तरीके से डिफाइन कर रखा है हम उस तरीके से करेंगे कल, मतलब अगली वीडियो में। मेरे कहने का मतलब है अगली वीडियो कल ही तो आएगी, एक दिन बाद ही आती है ना। हाँ, अगली वीडियो में करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।